हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के नया सेशन नया सत्र 2021-22 के लिए फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एनसीईआरटी के सिलेबस और ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं। पहले कक्षा 12वीं में सिलेबस में क्या क्या है ये हम पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए हम एनसीईआरटी के सिलेबस में देखते हैं क्या क्या चैप्टर ऐड है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पहला यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी में जो है वो 4 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, सेकंड में पढ़ेंगे गाउस प्रमेय, थर्ड में पढ़ेंगे विद्युत विभव और फोर्थ में पढ़ेंगे विद्युत धारिता। ठीक है, उसके बाद में यूनिट सेकंड है। तो यूनिट सेकंड में जो है इसका नाम है धारा विद्युत, और इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, और दूसरा पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, मीटर सेतु एवं विभव मापी। उसके बाद में थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मतलब इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तो पहले चैप्टर में हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे में हम चुंबकत्व। उसी प्रकार यूनिट 4 में चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला पार्ट इसका चुंबकीय प्रेरण और दूसरा पार्ट इसका प्रत्यावर्ती धारा है। ये चीज़ आपको पहले से भी पता है स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व किए थे तो यूनिट वाइज चैप्टर वाइज हल किए थे। उसके बाद में यूनिट 5 विद्युत चुम्बकीय तरंगे, चैप्टर फर्स्ट इसका एक ही चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 6। तो यूनिट 6 में है प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये देखेंगे, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म तथा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, हाइगन का तरंग सिद्धांत तथा व्यतिकरण ये तरंग प्रकाशिकी में देखेंगे। यूनिट सेकंड में हम विवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में यूनिट 7 में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। तो ये एक ही चैप्टर है, इसमें विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे परमाणु तथा नाभिक। परमाणु नाभिक भी 4 चैप्टर में डिवाइड है, परमाणु भौतिकी, एक्सकिरण, नाभिक संरचना, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय ऊर्जा। और लास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे अर्धचालक तथा डायोड तथा ट्रांजिस्टर। और लास्ट में है इसमें अंकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका फिजिक्स का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो 9 यूनिट में डिवाइड है और 9 यूनिट के चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर जो है टोटल तो 14 चैप्टर है। वैसे यहाँ पे चैप्टर को हमने नंबर वाइज नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से जो है आपका सिलेबस है फिजिक्स का। ठीक है, आप इस तरह से अपने नोट्स में इंडेक्स तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके सिलेबस में क्या क्या है वो एक पेज में आप इंडेक्स बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिलेबस भी आपको पता होना ज़रूरी है। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं इन सिलेबस को। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स ये आपका फिजिक्स का जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इसका पहला पार्ट, ठीक है, पहले पार्ट में क्या क्या सिलेबस शामिल है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ये रहा इसका पहले पार्ट, और पहले पार्ट का जो सिलेबस है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये विषय सूची इंडेक्स यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो जो पहला पार्ट है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब चैप्टर 1। ठीक है, तो इसमें जो है डिटेल में सिलेबस है यहाँ पे। तो आप सिलेबस को डिटेल में भी देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, वैद्युत आवेश वगैरह। और चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसमें हम विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर थर्ड में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा के बारे में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद में फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे हम गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, फिर हम फिफ्थ यूनिट में पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य।
ठीक है। 5th यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम? चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसी प्रकार हम 6 यूनिट में पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, 7 में पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और 8 में पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये सभी के सभी यूनिट्स जो है ये पार्ट 1 में है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या क्या शामिल है? तो 1 से लेकर के 8 तक के सभी यूनिट पार्ट 1 में शामिल है। अब आपका जो फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जो है ये यूनिट 9 से स्टार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहाँ से कहाँ तक के हो गए? 1 से लेकर के 8 तक के हो गए पूरे। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो है ये 9, इसमें 9 इंक्लूड है, उसके बाद में 10 इंक्लूड है। ठीक है, 10 के बाद में इसमें 11 इंक्लूड है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति, चैप्टर 11। फिर चैप्टर 11 के बाद में चैप्टर नंबर 12 परमाणु। ठीक है, परमाणु के बाद में नाभिक, नाभिक के बाद में है चैप्टर 14 इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। आपका जो पूरा जो सिलेबस है वो 14 चैप्टर में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको 14 चैप्टर को अपने नोट्स में इंडेक्स बना लेना है स्टूडेंट्स, और सुंदर अक्षरों में इंडेक्स तैयार करना है। देखिए, इंडेक्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमको पता होता है कि हम किस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ेंगे। वैसे हमने कुछ चीज़ें जो है क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो हम 12th में भी उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर जो है 14 चैप्टर एंड यूनिट 9 इसमें पूरे यूनिट हैं। और आगे हम जो है कल से स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसका डिटेल यूनिट फर्स्ट से। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी। तो मिलती हूँ मैं स्टूडेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।